प्रेम पूर्वक बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, पिछले 5 अध्यायों में हमने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई थी। आज हम आपको इसी व्रत कथा की समीक्षा बताएंगे। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र 2 कोटि में आते हैं। पहले जो निष्ठावान होकर इस व्रत का पालन करते हैं और दूसरे जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। शतानंद, काष्ठ विक्रेता, भील एवं राजा उल्का मुख निष्ठावान सत्यव्रती थे। इन पात्रों ने सत्य आचरण एवं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करके लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति की। शतानंद दिन ब्राह्मण थे। भिक्षावृत्ति अपनाकर वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने तीव्र सत्यनिष्ठा के कारण उन्होंने सत्याचार का पालन किया, भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की। इस लोक में सुख एवं अंत में परम सुख को प्राप्त किया। काष्ठ विक्रेता भील भी अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ सत्य आचरण किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। राजा उल्का मुख भी निष्ठावान थे। वे नियमित रूप से भद्रशिला नदी के किनारे जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते थे। सत्य आचरण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज स्वार्थ कोटि के व्रती थे। स्वार्थ साधन हेतु बाध्य होकर इन दोनों पात्रों ने व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने एवं कार्य सिद्ध होने पर वे भगवान की पूजा अर्चना से विमुख हो गए। साधु वणिक भी सत्यनारायण भगवान में निष्ठा नहीं रखता था। सत्यनारायण की पूजा अर्चना का संकल्प लेने के उपरांत उसके परिवार में कलावती नामक कन्या रत्न का जन्म हुआ। कन्या जन्म के पश्चात उसने संकल्प को भुला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना नहीं की। उसने पूजा कन्या के विवाह तक के लिए टाल दी। कन्या के विवाह अवसर पर भी उसने इस व्रत को छोड़ दिया और दामाद के साथ व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। देवयोग से रत्नासारपुर में ससुर दामाद के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया गया। यहाँ उन्हें राजा चंद्रकेतु के कारागार में रहना पड़ा। ससुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए तो साधु वणिक ने एक दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं, मात्र लता पत्र हैं। इसके मिथ्या वचन के कारण उसे संपत्ति विनाश का कष्ट भोगना पड़ा। अंत में बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वणिक के झूठ बोलने के कारण उसके घर पर भी भयंकर चोरी हो गई। पति पुत्री दाने दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच साधु वणिक के सकुशल घर लौटने की सूचना मिली। उस समय कलावती अपनी माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पति और पिता से मिलने के लिए दौड़ी। इसी हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। प्रसाद न ग्रहण करने के कारण साधु वणिक और उसके दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। फिर अचानक कलावती को अपनी भूल की याद आ गई। वह दौड़ी दौड़ी घर गई और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज की भी थी। एक स्थान पर गोपबंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजसत्ता के मद में तुंगध्वज तो पूजा स्थल पर गए, लेकिन उन्होंने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उन्हें अत्यधिक कष्टों को भोगना पड़ा। अंत में बाध्य होकर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की
और सत्य व्रत का पालन लिया। सत्यनारायण व्रत कथा के उपयुक्त पांचों पात्र मात्र कथा पात्र ही नहीं है, वे मानव मन की दो प्रवृत्तियां हैं। पहली है जो सत्य बोलते हैं और सत्य का आचरण करते हैं। दूसरे हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर अपने कार्यों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इनमें तीव्र सत्याग्रह वृत्ति होती है। इसके विपरीत साधु, वणिक एवं राजा तुंगध्वज धन संपन्न एवं सत्ता संपन्न थे, पर उनकी वृत्ति मिथ्याग्रही थी। सत्ता एवं धन संपन्न व्यक्ति में सत्याग्रह हो, ऐसी घटना विरल होती है। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र राजा उल्कामुख ऐसी ही विरल कोटि के व्यक्ति थे। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यह है कि लौकिक एवं परलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्य आचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है, सत्य ही विष्णु है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, आप सबसे मेरा यह निवेदन है, इस व्रत कथा के दौरान हमसे जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं।